मॉर्निंग साथियों, मैं घनश्याम लोहार मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज 9th क्लास और 10th क्लास में पूछने वाला सवाल, कहा जाता है परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलो या दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलो, या ये पूछा जाएगा डेसिमल को रेशनल में बदलो या रेशनल को डेसिमल में बदलो। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ कराया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आएगा कि दशमलव संख्या 3.3333 डॉट 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 को परिमेय संख्या में बदलो। आपको यहां डेसिमल में दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसको परिमेय में बदलना है। आपको मानना पड़ेगा कि मानना की परिमेय संख्या, क्या मानना पड़ेगा, मानना की परिमेय संख्या। क्या मानना आपको पता नहीं तो आप उसको मान लोगे x। क्या मानोगे, x। और ये परिमेय तो आपको पता होना चाहिए। परिमेय संख्या को डेसिमल में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको इसके बरोबर लिखेंगे। 3.3333 जो भी दे रखा है उसके इक्वल में लिखा जाएगा। फिर देखिएगा इसको क्या देना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, जो भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है उसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा करना। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पॉइंट के बाद रिपीटिंग कितने अंकों की हो रही, हर बार 1 अंक की रिपीटिंग हो रही, 33333। अगर एक अंक की रिपीटिंग होगी 10 से गुणा करते हैं। अगर दो अंकों की रिपीटिंग होगी, उदाहरण के लिए 0.45 डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसा आपको दिखता है तो यहाँ पे कितने अंकों की रिपीटिंग हो रही, हर बार 2 45। तो यहाँ से 100 से गुणा। कहने का मतलब अगर एक अंक की रिपीटिंग होगी 10, 2 अंकों की होगी 100, 3 अंकों की होगी 1000 से गुणा करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको 10 से गुणा करेंगे तो मैं 10 से गुणा करूंगा, क्या होगा, 10 इंटू इधर x हो जाएगा, इधर 10 इंटू जो भी क्या दे रखा 3.3333 डैश डैश डैश, ऐसा चल ही रहा है। आपको पता 10 को x से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा। और आपको आज मैं बता दूं, अगर पॉइंट वाली संख्या को अगर 10 से गुणा करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अंक आगे खिसक जाता है। अगर 100 से गुणा करोगे 2 अंक आगे खिसक जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 से गुणा कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, 33.3333 डैश डैश डैश, ऐसा चल ही रहा है। ये करने के बाद इसको इक्वेशन नंबर क्या देना है, आपको 2 देना है। फिर आपको पता किस संख्या को 10 से गुणा करेंगे तो हमेशा गुणा करने वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी संख्या कौन सी, ये। छोटी संख्या कौन सी, ये। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 को 2 में से घटा रहा हूं। देखिएगा कैसे लिखूंगा, समीकरण 2 क्या है, 3.3333 डैश डैश। समीकरण 1 क्या है, x इजिकल टू 3.333333 डैश डैश, ऐसे चलते रहे। माइनस करना आपको पता होना चाहिए। इस डैश डैश में से डैश डैश चला जाएगा, 0 बचेगा। 3 में से 3 चला गया 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0, 3 में से 3 0। फिर पॉइंट आया तो आपको पता इस पूरे का मान कितना आया, 0 आया। फिर आपको पता 3 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 0। और 3 यहाँ कुछ है नहीं, 0। 3 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 3। ये इक्वल का निशान इक्वल लगा दे। आपको पता 10x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा, 9x। फिर आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, पॉइंट के बाद 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। 30.0 को ऐसा लिख सकते हैं। आपको किसका मान चाहिए, x का, क्योंकि आपने ऊपर x क्या मानना, परिमेय संख्या, और आपने को परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, नहीं ऐसा कर सकते, 30/9, क्योंकि आपको x का मान ज्ञात करना। आपके पास एक्स्ट्रा कौन, 9 इसमें क्या गुणे में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये आपके परिमेय संख्या आ गई। लेकिन इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करोगे। 3 का भाग ऊपर भी जा, 3 का भाग नीचे भी जा। ऊपर 3 का भाग दिया 10 आया, नीचे 3 का भाग दिया 3 आया। इसका मतलब आपकी जो डेसिमल संख्या दे रखी ना, उसका परिमेय संख्या बदलोगे क्या आंसर आएगा, ये परिमेय संख्या का आंसर आएगा। तो इस प्रकार अपन कोई सी दशमलव संख्या को अपन किस में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या में। यही क्वेश्चन वापस कैसे उल्टा पूछा जाएगा, उल्टा कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको ऐसा आएगा, 10/3 को दशमलव में बदलो, दशमलव में बदलो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। और किसी भी संख्या को डेसिमल में बदलना है, आपको पता है p/q के रूप में लिखा, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या को दशमलव में बदलो, या भले ऐसा बोलते 10/3 को दशमलव में बदलो। तो अपने को क्या करना है, जिसको भी दशमलव में बदलना उस संख्या को लिखो ऐसा। फिर यहाँ एक अंक, यहाँ पे भी एक अंक निकालना है। जब एक अंक
छोटा है, बार वाला बड़ा, 2 अंक ले ताकि ये बड़ा हो जाए। फिर 3 की टेबल कितनी बार बोले कि 10 या 10 से कम आ जाए, तो आपको क्या बोलना है, 3 बार बोलना। कितना आया 9, क्या बचा 1। फिर आपको पता होना चाहिए 3 का भाग 1 में नहीं जाता है, अपन डेसिमल में बदलने, डेसिमल वाली भाग करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है, यहाँ क्या लगाया जाता है, 0 लगाया जाता है। फिर क्या करेंगे, 3 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 10 आ जाए, वापस 3 बार बोलेंगे, कितना आएगा 9, कितना बचा 1, वापस 1 आ गया तो वापस अपन क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। और पॉइंट लगाने के बाद मर्जी हो जितने 0 लगाओ, वापस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं। 3 की टेबल कितनी बार बोले 10 आ जाए, 3 बार बोलेंगे 9 आ जाए, कितना बचा 1। इसी प्रकार वापस 0 लगाएंगे, वापस भाग देंगे 3। इसका मतलब, कहने का मतलब यूं कि भाग बार बार जाता रहेगा और इस प्रकार का भाग आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आवृत्ति वाला। आप बार बार अशांत आवृत्ति वाला भाग है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई शांत नहीं हो रहा। देखिएगा भाग जब तक देते रहेंगे तब तक जाता रहेगा। तो कहने का मतलब यूं कि आपने क्या किया, परिमेय संख्या 10/3 के अंदर भाग दिया, क्या किया 3.33333 बार बार ऐसा लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो 10/3 को दशमलव रूप क्या होगा, 10/3 का दशमलव रूप क्या होगा, आप ऐसा लिख सकते हो 3.3333 डेस 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 डेस। इस प्रकार अगर आपको दशमलव में दे दे और परिमेय पूछे तो ऐसा, और परिमेय दे दे तो दशमलव में पूछे, देखा तो एक ही रूप दिख रहा कि नहीं दिख रहा आपको। अगर आपको परिमेय दे दे दशमलव ये आया, दशमलव दे दे परिमेय आया कि नहीं आया। इसके कहने का मतलब यूं कि आप परिमेय दे रखे हो तो उसको दशमलव में बदल सकते हो, दशमलव दे रखे हो तो परिमेय में बदल सकते हो। और ये क्वेश्चन 9th क्लास में 100% पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन अपन यही समाप्त करते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।